सो गाइज़ अभी मेंबर्स को मैं आंसर करती, मैंने कहा चलो आप लोग के साथ में एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाल देते हैं। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, डाउन सी हो रही है, बहुत दिन से मुझे वीकनेस हो रही है, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। एक बार टाइफाइड हुआ था ना, वैसे ये सब कुछ फील हो रहा है मेरी आंखों से ही। बहुत ज़्यादा हेल्थ डाउन लग रही, देख भी सकते हो आप लोग मेरी आँखें, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। तो अभी क्या इसके पापा लेट गए थे। कृष्णा, मैं ना सोफे पे बैठ करके बात कर रही, कृष्णा को देखो बेचारा कैसे सोया, ऐसे बात मेरे साथ बात करते करते मैं सोफे पे आंसर कर रही थी और बेचारा ऐसे सो गया। देखो कितना छोटा सा है मेरा बच्चा। और इतनी मशक्क़त करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद मैं आप लोग के साथ में लेकर के आती हूँ वीडियोस। आप लोग बहुत सारा प्यार दिया करो, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है और मैं अपने बच्चे के साथ में भी सारी चीज़ें करके आप लोग के लिए वीडियोस लेकर के आती हूँ। और रेमेडीज़ इतनी अच्छी होती है, इतनी गजब की होती हैं कि बस बता नहीं सकती, ठीक है। तो अब इस समय 3 बजने वाले हैं और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ मॉर्निंग में और यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। रात के 3 बजने वाले हैं, आशीष भी आ चुके हैं, देखो सो रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बाय। सुबह हो चुकी है और आशीष ऑफिस जा चुके हैं, कृष्णा उठ चुका है, कृष्णा ने ब्रश भी कर लिया है और कृष्णा खा रहा है बनाना। बनाना 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 खाता है। तो मैं इसको थोड़ा देर के लिए फ़ोन दे देती हूँ क्योंकि ना अभी हो रहा 9:30। तो मैंने कहा कि आप लोग के साथ में थोड़ी सी बात कर ली जाए। 9:30 क्या 10 बजने वाला है, थोड़ा सा टाइम है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात कर ली जाए। नींद बहुत आ रही थी, इतनी भयंकर नींद आ रही थी ना कि बस पूछो मत। और अभी भी नींद आ रही है, बट मुझे एक वीडियो शूट करनी है मेकअप की और फिर हमारे चैनल के लिए जो मेन वीडियोज़ आती है हमारी, ठीक है ना। तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, काम वाम निपटा लूँ और फिर बीच बीच में ब्लॉगिंग करती रहूँगी। बाय। सो गाइज़ मैंने ना ड्रेस चेंज कर लिया बिकॉज मुझे पैक लगाना है। तो पैक लगाने के लिए मैं ये वाला ड्रेस पहन लिया है और अब पैक बना लिया है मैंने और पैक लगाऊंगी क्योंकि मैं कल नहीं लगा पाई थी और आज थर्सडे है। मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। अगर आप थर्सडे में कभी पैक लगा रहे हो और अगर आपको हेयर वॉश करना है और अगर आप नहीं कर सकते हो पीरियड्स में, तो देखो आप कर सकते हो। और अगर आप जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग क्या, मैं ही कहती हूँ कि थर्सडे में हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत इमरजेंसी है, आप करना चाह रहे हो, तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए पानी में, उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए, ठीक है ना। तो मेरा छूट गया था कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से, ठीक है ना। तो मिलती हूँ आप लोगों से पैक लगा के, बाय। गाइस अभी मैंने सब्ज़ी बना ली है, आटा कर दिया है और बस अभी पानी पी के आ रही हूँ। मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। और अब 8 बजने वाला है, मेंबर से बात करूँगी। और दोपहर में मैंने पैक वगैरह लगाया था तो उसको वॉश कर दिया था। फिर मैं थोड़ा सा लेट गई थी, 3:30-4 बजे फ्री हुई थी मैं, 4:30 बजे लेटी थी और फिर उठी हूँ 5:30 बजे, फिर रेडी होकर नीचे आई। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में, बात कर लूँ मेंबर से, ठीक है, बाय। गाइस कैसे हैं आप सब? बस कितने बज रहे हैं, 12:15 हो रहा है और सारे मेंबर से मेरी बात हो चुकी है, ठीक है। और अभी क्या है कि मैं ना कपड़े प्रेस कर रही हूँ। ये आशीष के कपड़े, ये आशीष के 4 शर्ट हैं, मेरे हैं 4 कपड़े, सारे प्रेस करने हैं। झाड़ू पोछा सारा हो गया, वीडियो शूट हो चुकी है उधर और उन बर्तन को सारे को क्लीन करना है, ठीक है। अलमारी आधी सेट हो चुकी है, मैंने प्रेस करके लगा दी हैं कुछ कपड़े, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते, अभी शैम्पू करना है मुझे, कहीं निकलना है और प्रोडक्ट के ऑर्डर आए हैं, 10 प्रोडक्ट हमारे निकलने हैं आज। तो देखती हूँ कितने निकलेंगे, है ना। तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, बाय। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने कहा स्टैंड लगा देती हूँ। स्टैंड लगाने के बाद से आप लोग के साथ में ये वाला भी रिकॉर्ड करके ऐड कर देती हूँ क्योंकि कृष्णा बीच बीच में आ रहा था। तो मैंने कहा चलो, आप लोग कहते हो कि दीदी कृष्णा को भी दिखाया करो, तो इसलिए मैंने कहा चलो आप लोग के साथ में यहाँ पर कैमरा लगा कर रख देती हूँ। आप लोग सब लोग कहते हो कि दीदी कैमरा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही देखते रहेंगे आपको। तो मैंने यहाँ पर बस कैमरा सेट कर दिया था। कृष्णा भी आ गया था, नीचे से घूमने गया हुआ था और बस आशीष की शर्ट में प्रेस कर रही थी और प्रेस करने के बाद से मैं इनको लगा दूँगी हैंगर में। मैं फ़ोल्ड करके नहीं लगाती हूँ क्योंकि जो फ़ोल्ड करने के बाद से जो लाइनिंग बन जाती है ना, वो आशीष को पसंद नहीं आती है, इस वजह से। सो गाइस यहाँ पर एक शर्ट प्रेस हो गई थी, कृष्णा कुछ कर रहा था तो मैं उसको बताने गई थी और शायद मैं हैंगर लेने के लिए गई थी, तो हैंगर लेकर के आ गई थी मैं। तो मैं एक इनका जो हैंगर में शर्ट वगैरह होती है वो लगा देती हूँ। इनको सुबह में क्या होता है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, अपना फट से उठते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद से ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है, एकदम टाइम नहीं मिलता। आप लोग कहते हैं ना दीदी आपके पास टाइम नहीं होता है, आप क्या करते हो, अब हमेशा यही बोलते। तो गाइज़ मेरी जो लाइफ है ना बहुत ज़्यादा बिजी है, इस वजह से मैं आप लोग को आंसर नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पर फिर भी मैं आंसर करती हूँ
और हमारा जो यूट्यूब पे जो वीडियोज़ है उसमें जो कमेंट सेक्शन होते हैं उसमें भी मैं आंसर करने की कोशिश करती हूँ डेली बेसिस में। बट कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है। बट हाँ, आप लोग के साथ में जो नेक्स्ट ईयर से आप लोग को, जैसे अपना न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर के साथ में मैं आप लोग के साथ में कुछ ऐसे प्लान करूँगी कि जिसमें आप लोग को सभी चीज़ों के आंसर दिए जाएंगे, और वीडियोज़ हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो आप लोग को आंसर किया जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोग कोई भी चीज़ फॉलो कर रहे हो तो एक आपको कोई भी चीज़ यूज़ करनी है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे आपका हेयर पैक हो, चाहे नाइट हेयर पैक हो, चाहे सीरम हो, चाहे रिंस वाटर हो, चाहे टोनर हो। एक महीने एक करना है, दूसरे महीने दूसरा करना है, ऐसा कर सकते हो। या फिर आप 3 महीने भी कोई एक चीज़ सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर जो भी वीडियोज़ मैं आप लोग अपने चैनल पर देती हूँ ना, उसमें क्या होता है कि आप लोग कोई भी चीज़ कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी स्किन टाइप्स को ध्यान में रख करके ही आप लोग के साथ में वो वीडियो शेयर की जाती हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो जब आप लोग उन चीज़ों को करते हो तो आप लोग को खुद ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास इतने सारे मेंबर्स हैं, इतने सारे हमारे प्रोडक्ट निकल रहे हैं। कोई भी बंदा बिना जाने बिना समझे कोई भी चीज़ किसी की परचेज़ नहीं करेगा अगर उसके बारे में वो नहीं जानता है। ठीक है। अगर आपने हमारी रेमेडीज़ ट्राई करी है तो आप सोचोगे कि जब रेमेडीज़ इतनी अच्छी होती है तो दीदी जो प्रोडक्ट खुद से बना कर सेंड करती हैं लोगों को, वो कितने अच्छे होंगे। तो मेरे यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं कम से कम 50 निकल चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके, बहुत ही अच्छे अच्छे उसके फीडबैक आ रहे हैं। मैं फ़ीडबैक शेयर करना भी चाहती भी हूँ बट मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है गाइस। वीडियोज़ तो जा नहीं पाती हैं, फीडबैक कहाँ से शेयर कर पाऊँ। इसलिए जिस हिसाब से टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं आप लोग के सामने शेयर करती हूँ। अब मैं यहाँ पर अपने कपड़े प्रेस कर रही थी, लाइट चली गई थी, तो मैंने कहा चलो प्रेस है गर्म तो प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे कुर्ते में प्रेस करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और ज़्यादा हीट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इस वजह से। और मैं अपने भी कपड़े सारे प्रेस करके ही लगाती हूँ, जिससे मुझे सुबह में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं सुबह में लेट उठती हूँ, क्योंकि मैं सोती 3:30 बजे हूँ, 3 बजे 4 बजे, तो मैं लेट उठती हूँ। मैं 7:30 बजे के करीब उठती हूँ, फिर तैयार वैयार होकर के 8:30 तक नीचे जाती हूँ। ठीक है। क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और रात में जब इतना बंदा लेट सोता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं बहुत सारे ऐसे मेंबर, मैं यहाँ पर डांस करने लगी थी क्योंकि लाइट आ गई थी और मेरे को कपड़े प्रेस करने थे। मैंने कहा चलो अब लगाया हुआ है तो फिर अच्छे से कपड़े सारे प्रेस हो जाएं, क्योंकि हमें निकलना था, हम आगरा निकल रहे थे इस वजह से। तो आगरा जाना था तो फिर वहाँ से आकर बहुत सारे कपड़े हो जाते प्रेस करने के लिए, क्योंकि हम लेके भी जाएंगे कपड़े, फिर वो कपड़े भी गंदे हो जाते, फिर वो भी कपड़े हो जाते। तो इसलिए मैंने कहा जो चीज़ें हैं सामने पहले उसको कर दिया जाए। और हमारे प्रोडक्ट के भी ऑर्डर आए हुए थे, वो भी मुझे प्रिपेयर करना था, तो वो भी मैंने प्रिपेयर कर लिया था कुछ, और कुछ चीज़ें रह रही थी प्रिपेयर करने के लिए। तो जब आशीष आए थे तो वो हमने प्रिपेयर कर लिया था। कृष्णा यहाँ पर मुझे बहुत परेशान कर रहा था, वो जो हैंगर होता है वो बार बार ले रहा था। मैंने कहा अब लेकर दिखाओ, अब लेकर दिखाओ, तब भी मान नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो एक छोटे बच्चे के साथ में इतना कुछ मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट वाली बात है। दूसरी चीज़, कहीं से कोई किसी का सपोर्ट नहीं है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता आज के टाइम में। ठीक है। बस सबको अपने काम से मतलब होता है, तो जो चीज़ें फैक्ट है वही मैं आप लोग को बोलती हूँ। ठीक है। मेरे लिए मेरा कोई हेल्प नहीं करता है कि मेरे कपड़े धो दे या मेरे कमरे की सफाई कर दे या मेरा कोई काम कर दे, ना तो प्रोडक्ट में करता है ना खाना बनाने में। मैं खाना कब कब बनाती हूँ मैं आप लोग को ये भी बता देती हूँ। मैं खाना दोपहर वगैरह में जैसे हेल्प होती है वो करवा देती हूँ। कभी कभी मैं रात का खाना बना लेती हूँ, अदरवाइज़ जितना मेरे पास हो पाता है उतना कर देती हूँ मैं। और मैं सोचती भी हूँ कि हाँ चलो मैं बना भी दूँ, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको पसंद नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है ना खाना पीना, तो फिर मैं ज़्यादा इंटरफेयर करती नहीं हूँ। मैं अपने काम से काम रखती हूँ, अपने काम से मतलब रखती हूँ बस। तो गाइज़ यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आप लोग के साथ में मैं क्लियरली इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं ना कोई भी दिखावा और छुपा कर नहीं करती हूँ। जो चीज़ें फैक्ट हैं वही मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। ठीक है। मेरी जितनी हेल्प हो पाती है मैं उतनी हेल्प करती हूँ। अदर बंदे की मैं उनकी हेल्प कोई नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कह करके हेल्प करवाना। तो इसलिए आप लोग भी समझ सकते हो कि मेरे पास में भी बहुत सारे काम होते हैं, और आप लोगों से ही मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि मेरे पास बहुत काम होते हैं गाइस, इसलिए मैं आप लोग के क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाती। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना यहाँ पर, तो ये जो कृष्णा है ना, कृष्णा बहुत परेशान कर रहा है और चिल्ला भी रहा है ये। ठीक है। इसको लेकर के ही वॉइस ओवर करना होता है, इसको लेकर के ही वीडियोज़ बनाना होता है, इसको लेकर के ही सारे काम करने पड़ते हैं। तो गाइस लास्ट की शर्ट बची हुई थी, कृष्णा आ गया था मेरे पास सोफे के पास, तो मैं उठकर इधर सोफे पे चली, बेड पे चली आई हूँ, क्योंकि ये वॉइस ओवर मैं अभी कर रही हूँ, वीडियो पहले ही बन गई थी। तो बस वही चीज़ें हैं, इसमें मैंने 2-3 दिन का क्लिप ऐड किया हुआ है, जिससे वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, क्योंकि डेली बेसिस में क्या शूट करके डालूँ मुझे समझ में भी नहीं आता है। बाकी अब नेक्स्ट ईयर से कोशिश रहेगी आप लोग के साथ में मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का आप लोग के साथ में डेली हेयर केयर रूटीन और अपना डाइट शेयर करूँ कि मॉर्निंग में मैंने क्या लिया, ब्रेकफास्ट में क्या लिया, कैसे क्या चीज़ें करनी है, जिससे आप लोग के भी बालों की ग्रोथ अच्छी हो, लेंथ अच्छी हो और थिकनेस अच्छी हो। अभी मैंने अपने बालों में ऑयल लगाया हुआ है, और आप सोचो ऑयल लगे हुए बाल मेरे कितने मोटे लग रहे हैं, मेरी स्कैल्प कहीं से भी शो नहीं हो रही है। तो गाइस सारी चीज़ें ओवरऑल घूम फिरा कर एक ही चीज़ें हैं कि मेहनत करते हो तो रिजल्ट्स मिलते हैं, मेहनत नहीं करते हो तो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। हर चीज़ के पीछे आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए, अगर आप घर में हो
घर में अगर सबको खुश रखना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपको आपके पास कस्टमर्स हैं, आपका कुछ अलग काम है तो उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है। मुझे पता है कि मैंने अपनी सक्सेस को पाने के लिए, इस मुकाम को पाने के लिए कितनी मेहनत करी है बच्चे के साथ में। तो बस आप लोगों से एक ही विनती है, एक ही हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना करते रहिए, अच्छे से हमारी सपोर्ट करिए, हमारी वीडियोस को प्यार दीजिए बहुत सारा। आप लोग प्यार दोगे, आप लोग सपोर्ट करोगे तो सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी, और अगर नहीं प्यार दोगे तो फिर गाइस कहाँ से हो पाएगा सपोर्ट। ब्लॉग वीडियो भी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, हर जगह कैमरे को लगाना, हर जगह कैमरे को सेट करना, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं ना। तो आप लोग भी इस चीज़ों को समझ सकते हो। अब यहाँ पर मेरा ये ग्रीन वाला सूट था तो मैंने कहा चलो इसको भी प्रेस कर लेते। 3 सूट और बचे हुए हैं, और कृष्णा भी ऊपर ही रहता है, ज़्यादातर नीचे कम जाता है, तो इसको ले करके वीडियोस बनाना होता है, एडिटिंग करनी होती है, मेंबर्स को आंसर करना पड़ता है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, है ना, एक बंदे के पास में, तो इसलिए आंसर नहीं कर पाते। तो आप लोग बोलोगे दीदी आज तो आपने सुबह से बस यही सारी चीज़ें बताई हैं। तो गाइज़ क्या करूँ, आप लोग के साथ में हर एक चीज़ इसलिए शेयर करती हूँ कि आप लोग को पता हो कि मैं कितना बिज़ी रहती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग को मैं यहाँ पर लास्ट ये चीज़ कहूँगी कि सुबह में जल्दी उठने की कोशिश करें। अगर आप सुबह रात में जल्दी सो जाते हैं, रात में 12 बजे तक लास्ट सो जाइए, सुबह अगर आप 6 बजे भी उठते हैं तो भी आपके बहुत सारे काम निपट जाते हैं। मैं खुद नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि मेरे पास अलग काम होता है इस वजह से। और अगर आप डेली सुबह में 5 बजे उठते हैं, और सुबह का 5 बजे का उठना जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कि शंकर भगवान और पार्वती जी 4 बजे ना निकलते हैं वो पृथ्वी लोक के लिए, वो भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, ठीक है। तो अगर आप 4 बजे उठते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके बीच का क्या लॉजिक है, क्या होता है, क्या फ़ायदा है 4 बजे उठने का, क्या करना चाहिए उठ के, तो वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप ना पा सको, इसी दुनिया में सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, इसी दुनिया में आपको सारी चीज़ मिलती हैं। मेहनत होती है, मेहनत अगर आप कर रहे हो तो आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़, किसी भी इंसान से ईर्ष्या नहीं रखना है, जलना नहीं है। अगर आप जलोगे किसी भी इंसान से कि वो बंदा ज़्यादा कमा रहा है, या वो बंदा बहुत ज़्यादा अच्छे से रह रहा है, या घूम रहा है, या फिर रहा है, या आपको फ्रीडम नहीं है, उस बंदे को फ्रीडम है ना, तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप उनकी खुशी से और आप उनकी सक्सेस से जल रहे हो। इसलिए किसी भी इंसान से जलना नहीं है, आपको अच्छे से अपने सारे काम को प्रॉपर करना है। कोई इंसान अगर खुश है तो उसकी खुशी में खुश होइए, नहीं आप खुश होना चाहते तो उसकी खुशी में दुख भी मत होए, है ना। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर फैमिली में खुश रहना है तो आपको मेहनत करनी है, मेहनत करके हंस कर खुश रह करके रहना है। अगर आपको लगता है कि आप किसी के लिए बहुत कर रहे हो, के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, तो ठीक है, कोई नहीं, ये चीज़ें भगवान पे छोड़ दो। मेरे साथ भी ऐसे होता है, मैं सभी के लिए बहुत सारी चीज़ कर देती हूँ, बट मेरे लिए कोई इंसान आगे नहीं आता, ना मेरी कोई कभी हेल्प करता है, ठीक है। तो मैंने कभी ये नहीं बोला कि मेरी कोई हेल्प नहीं करता है या कुछ भी, मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं तो बस माता रानी को मांगती हूँ, माता रानी को प्रे करती हूँ, उनसे ही बोलती हूँ कि माता रानी आप मेरे साथ रहो, मैं सारी चीज़ें कर लूँगी। और जितना मैं मेहनत करती हूँ अपने काम को लेकर के, और अपनी सारी मॉर्निंग से लेकर रात तक की रूटीन तक का, तो वो मुझे पता है गाइस कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, ठीक है। तो बस वही है, अपनी मेहनत एक ना एक दिन रंग लाती है। और मैं पहले भी यही सारी चीज़ें करती थी, तभी तो मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। बीच में मेरी मेहनत कम हो गई थी, और अभी फिर से कम हो गई है दिल्ली आकर के। पर दिल्ली में ना काम बहुत हो जाता है, झाड़ू पोछा हो जाता है, कपड़े हो जाते हैं बच्चों के, फिर खाना पीना हो जाता है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं दिल्ली में। तो इस वजह से यहाँ का ना जो रूटीन है बहुत ज़्यादा बिजी है। और एक तो मैं सबसे ऊपर रहती हूँ, सबसे ऊपर रहने का क्या होता है कि ऊपर से नीचे जाओ नहीं कि थक जाता है इंसान, और नीचे जाए तो फिर इंसान वहाँ पर बैठ जाए, तो इसलिए इतनी थकान होती है ना कि बस पूछो मत। तो बस आप लोग के साथ में यही चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगी कि देखो, करने से होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होता है। बहाने तो बहुत सारे लोग बनाते हैं कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, इससे कुछ नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करें, और अच्छे से रूटीन को फॉलो करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग मेरी रेमेडीज़ फॉलो करें और आप लोग को रिजल्ट्स ना मिले। सभी लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आप लोग अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। और भी लोगों के पास अब वीडियोज़ जा रही हैं, लोग देख रहे हैं, तो आप लोग जितना वीडियो को देखोगे, जितना सपोर्ट करोगे, फुल वीडियो देखोगे, तो वीडियोस पे और भी लोग आएंगे, और भी लोगों की हेल्प होगी। आप लोग कुछ नहीं कर सकते, किसी बंदे की हेल्प करना चाहते हो, अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आप मेरी कोई भी रेमेडी उठाकर उनको दे दीजिए, वो उनसे बोलिए, वो फॉलो करना शुरू करें, तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा, और आप उन लोगों की भी बहुत अच्छा रहेगा कि वो उन्होंने आपने उनकी हेल्प करी है, और आपको बहुत सारी दुआएँ मिलेंगी। हम लोग होटल में आ गए थे, और कृष्णा सो रहे हैं, और आशीष अभी फ्रेश होने के लिए गए हैं, यहाँ लेटा हुआ है कृष्णा। और मैंने कहा चलो मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ, तो बस मैं बना रही थी कॉफ़ी अपने लिए एक, और आशीष के लिए। तो चलो, अभी रात के पता है कितने बज रहे हैं, यहाँ तो वॉच भी नहीं है, कहाँ है वॉच मैं आप लोगों को दूसरे फ़ोन में दिखा देती हूँ। 2:31 हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा चलो आप लोग के साथ में, रास्ते का तो हमने नहीं शूट किया था, बाकी मैं अंदर रूम में आ गई, तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी बना लेती हूँ अपने लिए।
तो मुझे भूख सी लग रही थी, मैंने कहा चलो कॉफ़ी बना लेती हूँ, चिप्स वगैरह रखे हुए हैं तो बस मैं कॉफ़ी बना रही थी। चलो कॉफ़ी बनाकर और आप लोग को दिखाते हैं। ट्राई पॉट लेकर ही नहीं आई मैं। चलो मैं मिल्क पाउडर डाल देती हूँ पहले। चलो गाइस, मेरी कॉफ़ी बन गई है, मैं निकाल लेती हूँ इसको और कप में, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। मैं वॉश करके आती हूँ इसको वॉशरूम से, एक बार वॉश कर लेते हैं इसको। वैसे तो क्लीन है सारा कुछ यहाँ पे, दिक्कत नहीं है। ये है मेरी शुगर। चलो मैं ना कॉफ़ी पी लेती हूँ, आप लोगों से फिर मिलती हूँ। तो गाइस, हम लोग घूम के घर आ गए थे और कितने बजे आए थे हम लोग? आ गए थे यहाँ पे 12 बजे। तो मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ।